श्री राधा बाबा की जय हो। श्री राधे श्याम। यह लीला राधा बाबा के आंतरिक भाव द्वारा लीलावली भाग प्रथम से ली गई है। बहुत ही प्यारी और मनोरम लीला है जो हमको ठाकुर जी के लिए आंतरिक चिंतन की ओर प्रवेश करती है और उनमें के लिए उनको उनका हमारी तरफ और हमारा उनकी तरफ प्रेम बढ़ाती है। तो कृपया करके ध्यान से सुने और ना कि देखें। जितना सुनोगे उतना ही आनंद आएगा। श्री राधे श्याम। फुलवारी के चकोर चकोरी। आज मंगला आरती के बाद ही श्री प्रिया जी पुष्प चयन के लिए फुलवारी की ओर चल पड़ी। उनके साथ ही कुछ सखियां और कुछ मंजरियां हैं। पौधों और लताओं से उतारे गए पुष्पों को रखने के लिए अनेक छोटी बड़ी डलियां सखिया मंजरियों के हाथ में श्री प्रिया जी और साथ की सखियों मंजरियों ने फुलवारी में प्रवेश किया और आगे चलकर इतनी आगे बढ़ गई कि यत्र तत्र बिखर गई और उनका दिखलाई देना बंद हो गया। सघन पौधों लताओं की ओर से जाने से वे सभी दिखलाई नहीं पड़ रही थी। श्री प्रिया जी के सखियां मंजरियों सहित चले जाने पर श्री प्रियतम निकुंज महल की दूसरी मंजिल पर आकर अटारी पर टहलने लगे। वे कभी टहलते और कभी खड़े हो जाते और अटारी पर से श्री यमुना जी की वन की पशुओं की पक्षियों की शोभा निहारने लगते। मैं इसी दूसरी मंजिल पर सोने लगा रही थी। अचानक श्री प्रीतम मुझे पुकारा। मैं हाथ की बुहारू वहीं छोड़कर उनके पास आई। उन्होंने अति आश्चर्य भरे स्वर से कहा, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ। मैं निश्चय नहीं कर रहा हूँ कि पा रहा हूँ कि मेरी आंखें मिथ्या हैं अथवा यह दृश्य मैं कुछ भी समझ नहीं आ पाई। मैंने उनके आश्चर्य का अनुमोदन करते हुए कहा, तुम्हारी आंखें मिथ्या नहीं हो सकती। यह निकुंज राज्य को आश्चर्य का घर है। तुमको किस बात का क्या आश्चर्य लग रहा है? पूरी बात तो बतलाओ। श्री प्रीतम ने बतलाना आरंभ किया। वे रुक रुक करके बोलने लगे, कहने लगे, सूर्य की उदय होती पक्षी अपने आहार की खोज उड़ चलते हैं। प्रभात का प्रकाश फैलते हुए घोंसलों से निकलकर अपने जुग्गा की प्राप्ति के प्रयास में लग जाते हैं। पर निकुंज महल के सामने वाली फुलवारी की ओर देखो। डाल डाल पर चकोरी और चकोर शांत भाव से बैठे हुए हैं। क्या इन चकोरी चकोर को भूख प्यास लगती ही नहीं? ये सब के सब इस इतने शांत और इतने निश्चेष्ट कैसे बैठे हुए हैं? मैंने भी देखा कि वृक्षों की डाल पर चकोरी चकोर चुपचाप निष्कंप बैठे हुए हैं। श्री प्रीतम का विस्मय या विभुत होना स्वाभाविक था। मैं भी उनको बैठे देखकर आश्चर्य करने लगी। इस पर आश्चर्य का रहस्य कुछ क्षणों के बाद ही खुल पाया। खोल दिया बहती हवा ने और झूमती लताओं ने। श्री प्रिया जी सघन लताओं की ओट में थी और झूमती लताओं के बीच उनकी छवि की झलक मिल ही जाया करती थी। चंद्र दर्शन के पिपासु इन चकोरी और चकोरों को सतत दर्शन सुलभ हो रहा था। चंद्र आनना श्री प्रिया जी का चंद्रमुखी सखिया मंजरियों को फुलवारी की हरियाली में एक चंद्र नहीं अनेक चंद्र एक साथ उदित हो गए थे। अनेक चंद्रमाओं के दर्शन में इन चकोरी चकोरों का विभोर हो उठना और निष्कंप बैठे रह जाना स्वाभाविक था। मैंने एक आश्चर्य और अधिक देखा। उस फुलवारी में उन अनेक चंद्रमुखियों के मध्य मेरी हृदयेश्वरी चंद्र आनना की शोभा कांति की सभा प्रभा कुछ निराली थी। इससे बढ़कर चढ़कर थी। चंद्रमुखियों से परिमंडिता निष्कलंका चंद्रनना की ओर से चकोरी चकोर सचमुच अति आकर्षक थे। उधर फुलवारी में चकोरी चकोर अधिक आकर्षक थे और इधर अटारी पर मेरे हृदय की निधि चकोरेश्वर श्री प्रियतम सर्वाधिक आकर्षक थे। इस दिव्य छवि पर श्री प्रियतम भी एकटक निहार रहे थे। फुलवारी की हरियाली के मध्य लुकती निकलती हिलती फिरती आती जाती निराली अनुपमेय अपरिमेय प्रभा को इस प्रभा से सारी फुलवारी सारी हली मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराती हुई हरियाली के मध्य इस अनुपम निरुपम प्रभा पर विवलुद मेरे चकोश्वर प्रीतम की छवि बस देखते ही बनती थी। आज पाषाण प्रतिमा के समान समान खड़े हुए श्री प्रीतम की निश्चेष्टता पर
निष्कंपता पर चकोरी चकोर, हमारी निश्चेष्टता निष्कंपता निछावर थी। मैं रह रह करके अपने श्यामा चाकेश चकोशेश्वरी जय जयकार बना रही थी, उस पर बलिहारी जा रही थी। जय जय श्री राधे श्याम।